और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच तीखी नोकझोंक हुई। योगी ने मिल्कीपुर की जमीन से समाजवादी पार्टी पर आज जो हमला किया, वैसा हमला पहले कभी नहीं सुना गया। योगी के तेवर और शब्द बेहद ही चुभने वाले थे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने तंज और कटाक्ष की कटार से जवाबी हमला किया है। दोनों के एक एक बयान और लहजे को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश उपचुनाव का ट्रेलर मात्र है। दिखाते हैं रिपोर्ट। जैसे कि पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। अपने महंत किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। यूपी में अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन योगी और अखिलेश का कलेश अपने चरम पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री अयोध्या में बयानों के बाउंसर फेंक रहे थे, तो एसपी मुखिया लखनऊ में बैटिंग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुरगांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। ये सब घिसे पिटे डायलॉग है पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदलापुर योगी ने सिर्फ इसी महीने 5-5 दौरा कर चुनावी फील्डिंग सेट कर दी, तो अखिलेश ताबड़तोड़ बयानों की बाउंड्री लगाने पर आमदा। इनको तो वो विवादी ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब वे करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को साधने के लिए पूरे 1000 करोड़ की सौगात दी। खास बात है कि ये ऐलान उपचुनाव से ठीक पहले किया गया। वहीं अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि इनकी विदाई निश्चित, जहां जहां चुनाव लड़ेंगे वहीं हारेंगे। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है। जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार। ये हटने जा रहे हैं। आज मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर आरोपों की नई फहरिस्त खोली। कहा कि समाजवादी पार्टी का माफियाओं से गठजोड़ है। समाजवादी पार्टी के राज में गुंडों का बोलबाला था, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं। वहीं अखिलेश ने जवाब देते हुए कहा, टॉप 10 माफियाओं के नाम बताएं सर, किस पार्टी से जुड़े हैं, मठाधीश मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है। साथ ही एनकाउंटर पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में स्पेशल ठाकुर फोर्स है। ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके
चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं। योगी मिल्कीपुर में जब अखिलेश पर निशाना साध रहे थे, ठीक उसी वक्त लखनऊ में अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वक्त भी लगभग एक ही था। समझाना मुश्किल नहीं है कि यह पहले से तय था कि योगी के हमलों का बिना देर किए जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये अभी ट्रेलर है, मिल्कीपुर सीट की जंग अभी और तीखी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।